जैसा कि पिछले क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के बारे में और उसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और आउटकम्स। क्लियर। जैसे सपोज हमारे पास एक ये बैग है, बैग, इसमें 3 ब्लू बॉल्स हैं और 7 रेड बॉल्स हैं, 1 येलो बॉल है ना। अब इसमें से एक बॉल को हम रैंडमली निकालेंगे या किसी को निकालने के लिए देते हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो निकाला हुआ जो बॉल है वो ब्लू बॉल होगी। तो ब्लू बॉल हमको चाहिए क्या, ब्लू बॉल। तो फेवरेबल इवेंट्स यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो हैं वो इसमें कितने होंगे, माने ब्लू बॉल के फेवर में कितने हैं, 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और आउटकम्स। यानी कि ब्लू के अलावा ये सब भी तो आ सकते हैं, ब्लू भी आ सकते हैं, रेड भी आ सकते हैं, येलो भी आ सकते हैं। तो इन सबको ऐड करके और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो 3 7 10 10 1 11, ये 3/11 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, ब्लू बॉल आने की। दूसरी बात कि ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो जिस तरह से इसकी आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं उसी तरह से उसकी नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है आपसे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/11 है, तो इसका नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ब्लू बॉल के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि ब्लू बॉल के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपका 8 कितना हो जाएगा, 11। क्लियर हो रहा है। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होता है, 1। अगर मतलब किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी और उसके हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। जैसे यहाँ पे P ऑफ E ये इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है और P ऑफ नॉट E जो है ये इवेंट के हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका सम जो होता है 1 होता है। मैंने आपको क्या बताया कि ब्लू बॉल जो होने की प्रोबेबिलिटी है और ब्लू बॉल के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को ऐड करने पर 1 आ जाएगा। तो ब्लू बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है आपका, 3/11 इसका, और प्लस इसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 8/11। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3 + 8 इज इक्वल टू 11/11 इज इक्वल टू 1। दूसरा मेथड, अगर आपको ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर मालूम है तो 1 में से उसके आने की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे तो उस स्थिति में भी आपका ब्लू बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस इन जनरल इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस के सेट को किससे डिनोट करते हैं दोस्त, कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। मतलब कि उसका एक सेट होता है, ठीक है, मतलब सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं,
एस से डिनोट करते हैं। हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ध्यान देंगे यहाँ पे, सपोज टॉसिंग ए डाई, यू शुड नो दैट टॉसिंग ए डाई इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब डाई को टॉस करना, एक पासे को टॉस करना, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो जब आप एक पासे को टॉस करेंगे तो उसमें टोटल आउटकम्स कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इतने डिजिट उस पर न्यूमेराइज्ड रहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सेट के अंदर लिख देते हैं सैंपल स्पेस को। तो ये जो है आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, यानी कि ये टॉसिंग ए डाई, जब एक डाई को टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा, टॉसिंग टू कोइंस टुगेदर, दो कोइन को एक साथ हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो कोइन को एक साथ आप टॉस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आए, दोनों में टेल टेल आए, एक में हेड आए, पहला सिक्का में हेड आए, दूसरा में टेल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला में टेल आए और दूसरा में हेड आए। ये आपके दो सिक्कों को जब आप एक साथ उछालेंगे तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए, यानी कि ये उसके क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएंगे। क्लियर हुआ, सैंपल स्पेस क्लियर हुआ। दूसरा चीज, एक वर्ड आता है जस्टिस, प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड हम पढ़ते हैं जस्टिस। जैसे टॉसिंग ए कोइन इन ए क्रिकेट मैच। Here our question is why tossing a coin in a cricket match is justice और supposed to be justice, यानी कि एक क्रिकेट के मैच में कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको, उसमें एक सिक्के को उछालना जस्टिस क्यों माना जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक सिक्का को जब आप उछालते हैं तो एक सिक्का पर दो होते हैं, एक होता है आपका हेड और एक होता है टेल। हेड और टेल ये दो होते हैं। तो जब आप एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो अगर अपोजिट टीम, अगर दो टीम है, टीम ए और टीम बी है, यहाँ पे आपकी टीम बी है, दो टीम है यहाँ पे, अगर टीम ए सिक्का को उछाल रही है और टीम बी जो है वो डिमांड कर रही है, तो अगर टीम बी मान लीजिए कि टेल का अगर डिमांड करती है तो टीम बी का टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि यहाँ इसकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी वही इसकी हारने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। और सेम कंडीशन इसके साथ भी होता है, होगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक टेल है उसमें तो 1/2। आइए देखते हैं टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आपको मालूम है कि इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में से जब आप 1/2 को रिड्यूस करते हैं तो क्या आएगा, फिर आपको 1/2 मिलेगा। यानी कि जब एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें दोनों टीम के हारने और जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए एक कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए एक सिक्के को उछालना जस्टिस माना जाता है। दूसरा चीज, अगर हम डाई की बात करें, डाई को क्यों नहीं उछालते हैं, तो डाई को इसलिए नहीं उछालेंगे कि दोस्त यहाँ पे डाई पे 2 3 4 5 6 डिजिट होते हैं। अगर मान लीजिए कि टीम ए इसमें से 3 को मांगता है, कितना, 3 को डिमांड करता है, तो इसके रिस्पेक्ट में केवल एक ही इवेंट होगा जो कि 3 है। मतलब कि कितना है, 1/6, यही इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी 3 को छोड़ करके इसमें से दूसरा कोई भी आएगा तो जो अपोजिट टीम है उसके सामने वो जीतेगी ना। तो अब बताइए कि इसके पास तब तो 5 में से ये फिर ये और ये पांचों में से कोई एक आ जाएगा तो ये जीत जाएगा, और इसके पास एक ही ऑप्शन है ना। तो ये जस्टिस नहीं होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग हो जा रही है। यहाँ पे जो अपोजिट टीम है वो भारी पड़ जाएगी और उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि जहाँ इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो इसके हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/6 हो जाएगी, और इसके हारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6।
क्लियर हो रही मेरी बात? तो ये प्रोबेबिलिटी, अगर किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी दी गई हो और उसके हैपन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो 1 में से हैपन होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इसके आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम कुछ कंसेप्ट लेकर आते हैं और क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तब के लिए धन्यवाद।